कल्पना जी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। दीक्षा प्रशिक्षण झारखंड टीपीटी एडवांस कोर्स फर्स्ट। यह कोर्स 4 मार्च से 18 मार्च तक हमें कंप्लीट करना है। प्रशिक्षण के सभी प्रश्नों के उत्तर, लंबाई मापन, भार आकलन और पैकेज आकलन इसी वीडियो के माध्यम से आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बेसिक से संबंधित सभी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर लें। बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों को शेयर जरूर करें जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू। लंबाई का मापन आकलन पर हम क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन हो जाएगी। लंबाई का मापन आकलन में जो भी प्रश्न है उनके उत्तर कुछ इस तरह से है। इसमें 10 प्रश्न प्राप्त होंगे। प्रश्न नंबर 1, कक्षा पहले की कनिका कक्षा की दीवार की चौड़ाई मापना चाहती है। उसके लिए उसने अपने सभी साथियों की छोटी बड़ी पेंसिलों को इकट्ठा किया और दीवार के किनारे सभी पेंसिलों को रख कर चौड़ाई को मापा और बताया कि कक्षा की चौड़ाई 54 पेंसिल लंबी है। आपको क्या लगता है कि कनिका में किस अवधारणा की समझ होने पर वो समझ पाती कि उसे एक जैसी लंबाई वाली पेंसिल का इस्तेमाल करना था? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है विभाजन, दूसरा इकाई पुनरावृत्ति, तीसरा संक्रामिता, चौथा लंबाई का संरक्षण। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें में प्रेस करें और बढ़ें। प्रश्न नंबर 2, कक्षा पहली की अध्यापिका सलमा जी ने लंबाई की शुरुआत एक गतिविधि से कराई जिसमें उन्होंने कक्षा के सभी बच्चों को जूते एक दूसरे से बदल कर पहनने को कहा। उसके बाद अध्यापिका ने सभी को बताने के लिए बोला कि जो बच्चे जूते पहन पाए वो क्यों पहन पाए और जो नहीं उसके क्या कारण हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि सलमा जी का इस गतिविधि कराने के पीछे क्या उद्देश्य होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों को तुलना करने के मौके देना, दूसरा बच्चों में छोटा, बड़ा, बराबर, बहुत बड़ा जैसे शब्दों की समझ बनाने का मौका देना, तीसरा है बच्चों को खेल खिलौने का मौका देना, चौथा बच्चों का ध्यान जूते के आकार की तरफ दिलाने का मौका देना। इसमें हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जारी रखें प्रेस करें और बढ़ें। प्रश्न नंबर 3, कक्षा दूसरी की शिक्षक जूही जी ने कक्षा में सभी बच्चों के सामने एक चुनौती रखी जिसमें बच्चों को एक बार में 3 बच्चों में से पता करना था कि कौन सबसे लंबा है, लेकिन तुलना सिर्फ 2 बच्चों के बीच ही की जा सकती थी और 2 मौके में ही पता करना था कि उस समूह में सबसे लंबा कौन है। आपको क्या लगता है कि ये गतिविधि बच्चों में किस कौशल को विकसित करने में मदद करेगी? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है विभाजन, दूसरा संरक्षण, तीसरा संक्रामिता, चौथा इकाई पुनरावृत्ति। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़। प्रश्न नंबर 4, कक्षा 3 के शिवम को परीक्षा पत्र में एक रेखा को मापने का सवाल मिला लेकिन उसका स्केल 2 सेंटीमीटर तक टूटा हुआ था, इसलिए उसने 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा को 6 सेंटीमीटर लंबा बताया। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है शिवम जानता है कि टूटे हुए स्केल से मापा नहीं जा सकता है, दूसरा शिवम केवल स्केल की आखिरी संख्या को पढ़ने पर ध्यान देता है, तीसरा ऑप्शन है शिवम अभी लंबाई को छोटी इकाइयों में देखकर नहीं समझता है, चौथा ऑप्शन है शिवम को अभी स्केल का इस्तेमाल करना नहीं आता है। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, जारी रखे पे प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 5, अमित ने भार मापने की इसी गतिविधि को कुछ इस तरह से किया। किताब को ब्लॉक्स और कंचों में मापा, बोतल को कागज़ और कंचों से मापा, एक चौक को से मापा। अमित की टीचर को उसकी समझ आगे ले जाने के लिए इनमें से किस विकल्प पर काम करने की ज़रूरत है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। भार का अंदाज़ा कैसे लगाएं, दूसरा उचित इकाई को चुनने की समझ, तीसरा इकाइयों को कैसे इस्तेमाल करें, चौथा तराजू को कैसे इस्तेमाल करें। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा विकल्प सही है, जारी रखें पे प्रेस करें और बढ़ें। प्रश्न नंबर 6, कक्षा की अध्यापिका तबस्सुम जी ने बच्चों को 1 सेंटीमीटर का क्यूब दिखाकर बताया कि क्यूब के सभी आयाम
1 सेंटीमीटर लंबे हैं। इसके बाद स्केल दिखाकर बताया कि स्केल का 1 सेंटीमीटर और क्यूब की लंबाई दोनों बराबर। इसके बावजूद भी बच्चों ने स्केल से चीज़ों की लंबाई मापते समय कई गलतियां की। आपको क्या लगता है कि इन गलतियों के क्या कारण हो सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों को केवल सेंटीमीटर या क्यूब दिखाकर उसके बारे में बताया गया है, उसकी ज़रूरत को महसूस नहीं कराया गया है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को अपने स्केल बनाने का मौका नहीं दिया गया है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को स्केल के हर सेंटीमीटर में उस क्यूब को रख कर नहीं दिखाया गया कि सभी सेंटीमीटर आपस में बराबर हैं। चौथा ऑप्शन है बच्चों का सीखते समय ऐसी गलती करना स्वाभाविक है। इसमें हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखे हुए प्रेस करें। और प्रश्न नंबर 7, कक्षा 3 के अमन ने 1 मीटर स्केल से मापते हुए एक मेज की लंबाई 1 सेंटीमीटर लिखी क्योंकि उसने स्केल की आखिरी संख्या को पढ़ा। अध्यापिका ने सेंटीमीटर की तरफ इशारा करते हुए अमन से कई बार प्रश्न किया कि क्या एक मेज की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो सकती है। तब भी अमन ये नहीं समझ पाया कि मेज की लंबाई 1 सेंटीमीटर नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है कि अमन की किस समझ की कमी की वजह से ये गलती कर रहा है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है सेंटीमीटर का अंदाज़ा या उसकी समझ। दूसरा ऑप्शन है मीटर स्केल के इस्तेमाल की समझ। तीसरा मीटर और सेंटीमीटर के रिश्ते की समझ। चौथा सेंटीमीटर स्केल को इस्तेमाल करने की समझ। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखे पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 8, कक्षा 3 में सुधीर जी ने एक गतिविधि के दौरान बच्चों को सेंटीमीटर और मीटर दोनों स्केल दिए। बच्चों को कक्षा की अलग अलग चीज़ों को मापना था और चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्केल को चुनना था। किसी कक्षा की मुन्नी ने डस्टर की लंबाई मापने के लिए सेंटीमीटर स्केल को चुना और डस्टर की लंबाई को सही मापा। दरवाजे की लंबाई मापने के लिए भी उसने सेंटीमीटर स्केल का चयन किया। आप मुन्नी की समझ के बारे में क्या कह सकते हैं? सबसे सटीक विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। पहला ऑप्शन है मुन्नी मीटर और सेंटीमीटर के बीच रिश्ता समझती है। दूसरा, मुन्नी अभी मापन नहीं समझती। तीसरा ऑप्शन है मुन्नी की कक्षा में केवल सेंटीमीटर स्केल से ही परिचित कराया गया है। चौथा ऑप्शन है मुन्नी नहीं समझती कि कब छोटी और कब बड़ी इकाई का इस्तेमाल ठीक रहेगा। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखे हुए प्रेस करें और बढ़। प्रश्न नंबर 9, कक्षा 4 की अध्यापिका ने कक्षा में बच्चों की सेंटीमीटर को मीटर में और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के सभी नियम समझाए। उसके बाद इन सवालों का लंबे समय तक अभ्यास भी करवाया, लेकिन फिर भी बच्चों ने परीक्षा में अधिकतर सवाल गलत किए। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों ने मीटर और सेंटीमीटर को बदलने के नियम को अच्छे से नहीं समझा। दूसरा, बच्चे परीक्षा के समय एक मीटर और सेंटीमीटर को बदलने के नियम को भूल गए। तीसरा ऑप्शन है बच्चे ने सेंटीमीटर और मीटर के रिश्ते को सिर्फ ऊपरी तौर से समझा। चौथा ऑप्शन है बच्चे परीक्षा में गलती करते ही हैं। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखे हुए प्रेस करें और बढ़। प्रश्न नंबर 10, बच्चों के सामने हमेशा एक समस्या को रख कर उसके हल खोजने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना यानी समस्या हल करने की पद्धति को कक्षा में इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है सभी बच्चों को समस्या हल खोजने में मज़ा आता है। दूसरा, बच्चे एक दूसरे को गलत साबित कर पाते हैं। तीसरा, बच्चे एक समस्या के कई हल खोज पाते हैं। चौथा ऑप्शन है बच्चे समस्या को अलग अलग नज़रिए से देख पाते हैं। इसमें हमारा तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखे पर प्रेस करें और अगला पेज खुल करके आता है। धन्यवाद। यदि आपने इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपका स्कोर भी 10/10 रहेगा। प्रश्नोत्तरी में अर्जित किए हुए स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बाहर आकलन असेसमेंट को हम क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन हो जाएगी। बाहर आकलन में जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। इसमें भी 10 प्रश्न प्राप्त होंगे। प्रश्न नंबर 1, गौतम जी ने कक्षा 1 में बच्चों को अलग अलग चीज़ों को उठाकर उन्हें इस तरह अपनी कॉपी में लिखकर सही शब्द पर गोला लगाने को कहा। भारी हल्का, वस्तु का नाम को धक्का दिया, को खींचा। इस गतिविधि के उद्देश्य को इन विकल्पों में से चुनें। पहला ऑप्शन है वस्तुओं की तुलना करना। दूसरा,
बाहर की भाषा को इस्तेमाल करना। तीसरा, कक्षा में भार मापन पर गतिविधि कराना। चौथा, भार के गुण की पहचान करना। इसमें हमारा दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ें। प्रश्न नंबर 2, गौतम जी ने कक्षा में पानी की भरी हुई बोतल, ब्लॉक्स, बटन, किताब, डस्टर, वाटर कलर के डिब्बे, लंच बॉक्स जैसी चीज़ें बच्चों के सामने रखकर उन्हें उनके वजन के अनुसार क्रम में लगाने की कहा। समीरा ने उनके भार के अनुसार यह बढ़ता क्रम लिख। ब्लॉक्स, बटन, पानी की भरी बोतल, किताब, वाटर कलर का डिब्बा, लंच बॉक्स। गौतम जी को लगा कि यह सही क्रम नहीं है। समीरा की सोच के बारे में कौन से विकल्प सबसे सटीक होंगे? पहला ऑप्शन है वस्तुओं के बीच रंग के आधार पर तुलना की। दूसरा, वस्तुओं की किसी एक आधार पर तुलना नहीं की। तीसरा ऑप्शन है वस्तुओं के आकार के आधार पर तुलना की। चौथा ऑप्शन है वस्तुओं को देखकर तुलना की। इसमें हमारा तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ें। प्रश्न नंबर 3, अनाया और दिशा रंगीली मिट्टी से खेल रही हैं। अनाया ने खेल वाले तराजू पर मिट्टी के 2 गोलों को मापा और फिर उनके वजन को बराबर किया। इनमें से एक गोले को उसने दिशा को दे दिया, दूसरे गोले को उसने बेलकर गोल आकार दे दिया। दिशा ने अपने गोले को बेलनाकार दिया। बेलनाकार को देखकर दिशा ने कहा, मेरे पास ज़्यादा मिट्टी थी। दिशा में कौन सी समझ की कमी है? पहला ऑप्शन है भार के संरक्षण की। दूसरा, बेलनाकार कैसे बनाएं। तीसरा, गोलों को कैसे मापें। चौथा, विभिन्न आकृतियों के प्रकार। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और प्रश्न नंबर 4, सुमित ने अपनी पसंद की चीज़ों का भार मापने के लिए पेपर क्लिप, रबड़, कंचों का इस्तेमाल किया। आइए देखें कि उसने इन चीज़ों को कैसे मापा। किताब के वजन को पेपर क्लिप से मापा, बोतल को रबड़ से मापा, एक चौक को कंचों से मापा। यदि आप सुमित के अध्यापक होते तो उसकी समझ को अगले स्तर पर ले जाने के लिए क्या करते? पहला ऑप्शन है तराजू के इस्तेमाल की समझ सिखाते। दूसरा, भार का अंदाज़ा लगाने की समझ सिखाते। तीसरा, उचित इकाई को चुनने की समझ सिखाते। चौथा, किन चीज़ों को मापना है इसकी समझ सिखाते। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा और तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ें। प्रश्न नंबर 5, अमित ने भार मापने की इसी गतिविधि को कुछ इस तरह किया। किताब को ब्लॉक्स और कंचों से मापा, बोतल को कागज और कंचों से मापा, एक चौक से मापा। अमित की टीचर को उसकी समझ आगे ले जाने के लिए इनमें से किस विकल्प पर काम करने की ज़रूरत है? पहला ऑप्शन है भार का अंदाज़ा कैसे लगाएं। दूसरा, उचित इकाई को चुनने की समझ। तीसरा, इकाइयों को कैसे इस्तेमाल करें। चौथा, तराजू को कैसे इस्तेमाल करें। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़। प्रश्न नंबर 6, अदिति जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को 1 किलो भार को समझने के लिए एक कंचों की थैली दी। इस भार के आधार पर बच्चों ने चीज़ों को 3 श्रेणियों में बांटा। 1 किलो से कम, लगभग 1 किलो, 1 किलो से ज़्यादा। इस तरह बच्चों में कौन सी समझ का विकास हुआ होगा? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है तुलना करना। दूसरा, अंदाज़ा लगाना। तीसरा, खुद के भार के मापदंड बनाना। चौथा ऑप्शन है 1 किलो की समझ। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ें। प्रश्न नंबर 7, गौतम जी का मानना है कि बच्चों को मानक इकाइयों के बीच की दर को याद करना जरूरी है, जैसे 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम। अदिति जी को लगता है कि मानक इकाइयों के बीच के संबंध को समझना जरूरी है, जैसे 1 हेक्टोग्राम 1 किलोग्राम का 10वां हिस्सा होता है। दोनों में से आप किस शिक्षक से सहमत हैं और क्यों? पहला ऑप्शन है गौतम, इकाइयों के बीच की दर सीखना मानक इकाइयों को इस्तेमाल करने में ये जरूरी है। दूसरा, गौतम, दर सीखना मानक इकाइयों को एक दूसरे में बदलने करने के लिए ज़रूरी है। तीसरा, अदिति, संबंध की समझ से इकाइयों के माप की समझ मजबूत बनती है। चौथा ऑप्शन है अदिति, संबंध समझने से ही इकाइयों को एक दूसरे में बदलने की समझ बनती है। इसमें हमारा तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जारी रखें, प्रेस करें और प्रश्न नंबर 8,
बच्चों को मानक इकाइयों की समझ ग्राम से शुरू कराने की बजाय किलोग्राम से शुरू कराना क्यों जरूरी है? दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है किलोग्राम ज़्यादा महत्वपूर्ण इकाई है। दूसरा, किलोग्राम को महसूस करना आसान है। तीसरा, ऐसा करना जरूरी नहीं है, ग्राम से भी पढ़ाने की शुरुआत की जा सकती है। चौथा ऑप्शन है किलोग्राम के बट्टे को कक्षा में लाना आसान है। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखे पे प्रेस करें और बढ़। प्रश्न नंबर 9, कक्षा में बच्चों को चीज़ों को खुद मापने, अंदाज़ा लगाने, तुलना करने, इकाइयों को महसूस करने और उन्हें खुद बनाने के मौके देना क्यों जरूरी है? इस विकल्प में से चुनें। पहला ऑप्शन है कक्षा में कुछ गतिविधियां होंगी। दूसरा, खुद के मापदंड बनेंगे। तीसरा, बच्चों के मापन की समझ बनेगी। चौथा, बच्चे कक्षा में रुचि लेंगे। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखे हुए प्रेस करें और बढ़े। प्रश्न नंबर 10, भार मापन की प्रक्रिया को चरणों के अनुसार क्रमबद्ध करा है। ए, मापन की समझ को इस्तेमाल करना। बी, गुणा की पहचान, तुलना और क्रमबद्ध करना। सी, मानक इकाइयाँ। डी, गैर मानक इकाइयाँ। ई, खुद के मापदंड होना। इन विकल्पों में दिए गए क्रमों में से सही क्रम चुनें। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखे हुए प्रेस करें और अगला पेज आएगा। धन्यवाद, आपका प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। यदि आपने इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपका स्कोर भी 10/10 रहे। पैकेज आकलन को क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन हो जाएगी। इसमें जो भी प्रश्न है उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। इसमें 3 प्रश्न प्राप्त हों। प्रश्न नंबर 1, कक्षा दूसरी की शिक्षिका अनु जी ने कक्षा में सभी बच्चों के सामने एक चुनौती रखी, जिसमें बच्चों को एक बार में 3 बच्चों में से पता करना था कि कौन सबसे लंबा है, लेकिन तुलना सिर्फ 2 बच्चों के बीच ही की जा सकती थी और 2 मौकों में ही पता करना था कि उस समूह में सबसे लंबा कौन है। इसमें 4 ऑप्शन है, विभाजन, संरक्षण, संक्रामिता, इकाई, पुनरावृत्ति। इसमें संक्रामिता ऑप्शन हमारा सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, एरो के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 2, मोहन जी ने कक्षा में पानी की भरी हुई बोतल, ब्लॉक्स, बटन, किताब, डस्टर, पानी वाले रंग के डिब्बे, लंच बॉक्स जैसी चीज़ें बच्चों के सामने रख कर इन्हें उनके वजन के अनुसार क्रम में लगाने को कहा। समीरा ने उनके भार के अनुसार यह बढ़ता क्रम लिखा। ब्लॉक्स, बटन, पानी की भरी बोतल, किताब, पानी वाला रंग का डिब्बा, लंच बॉक्स। मोहन जी को लगा कि यह सही क्रम नहीं है। समीरा की सोच के बारे में कौन से विकल्प सबसे सटीक होंगे? पहला ऑप्शन है वस्तुओं के बीच रंग के आधार पर तुलना की, वस्तुओं के किसी एक आधार पर तुलना की नहीं की, वस्तुओं के आकार के आधार पर तुलना की, वस्तुओं के आकार के आधार पर तथा देखकर तुलना की। चौथा ऑप्शन हमारा सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, एरो के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 3, आपकी स्क्रीन पर कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं और उनके साथ समझ से पढ़ने के स्तर भी। सही गतिविधि और उससे जुड़े समझ से पढ़ने के स्तर का चुनाव करें। पहला ऑप्शन है, पाठ के इस अनुच्छेद को पढ़कर तुम्हारे दिमाग में जो तस्वीर बनती है उसे अपनी साथी के साथ बांटो। अनुमानिक स्तर, आपके अनुसार इस कहानी में आगे क्या होगा? शाब्दिक स्तर। तीसरा ऑप्शन है, इस लोक कथा में लोगों के अंधविश्वास पर बच्चों की राय अपने समूह में साझा करना। मूल्यांकन स्तर। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, एरो के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। अगला पेज खुल करके आता है, सबमिट टू कंटिन्यू। टोटल क्वेश्चन 3, क्वेश्चन के आंसर दिए 3, स्क्रिप्ट 1 भी नहीं हुआ है। अब हम सबमिट कर देंगे। यदि आपने इसी क्रम में उत्तर दिया होगा तो आपका स्कोर भी 3/3 रहेगा। प्रश्नोत्तरी में अर्जित किए हुए स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आपको अपने स्कोर से संतुष्ट नहीं है तो आप वीडियो के बटन को क्लिक करके पुनः आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अगला पेज आता है, धन्यवाद, आपका प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो। वीडियो जानकारीपूर्ण या उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। अपना उपयोगी व कीमती वक्त देने के लिए व चैनल को ढेर सारा स्नेह आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।